हेलो। हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं विद्या गति अकेडमी और मैं हूं राजपूत सर। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 में जो नंबर सिस्टम का प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो हम रोजमर्रा गिनने में, मापने में या गणना करने में उपयोग करते हैं उसको हम रियल नंबर कहते हैं या वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा मोबाइल नंबर है, मान लीजिए जैसे 9644, ये भी नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी वास्तविक संख्या है। जैसे हमने कहा 2, हमने कहा -5, हमने कहा 0, हमने कहा 3.5। 3.5 का मतलब 3.5, 0 हटाया, बटे में 10 आया, मतलब 35/10। ये भी वास्तविक संख्या है। मैंने कहा √4। √4 कैसे वास्तविक संख्या है? ऐसे का √4 को मैंने कहा 4 से उसके 2 बाहर आएगा तो ये भी वास्तविक संख्या है। 2, ये भी वास्तविक संख्या है। ये सभी रियल नंबर हैं। क्या है? ये सभी रियल नंबर या वास्तविक संख्या है। अब प्रश्न आया कि साहब रियल नंबर के प्रकार बताइए। रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए देखते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले एक संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? अरे नेचुरल नंबर ऐसी संख्याएं जिसको हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कैसी? गिनती वाली संख्या। ऐसे जैसे हम लिखते हैं, गिनती नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 चलते जाओ, चलते इनफाइनाइट तक। ऐसी संख्याएं जो हम गिनती में उपयोग करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसकी एक परिभाषा और है, ऐसी संख्याएं जो प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, नेचर से प्राप्त हुई, उसको हम नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक चलती जाती हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब होल नंबर। क्या? दूसरा है होल नंबर। होल नंबर बोलते पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को जोड़ दें तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट, अब पूर्णांक बोले सर, प्राकृतिक संख्याएं देख ली, नेचुरल नंबर देख लिए, मतलब और पूर्ण संख्याएं देख ली। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक एक ऐसा नंबर है, उसमें धनात्मक वाली संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं और 0 भी शामिल होता है। जैसे हमने कहा -3, -2, -1, 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट। इधर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, सबको क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक या इंटीजर। नेक्स्ट, अब होती बोले सर परिमेय संख्याएं। इसकी जो चौथा टाइप है वास्तविक संख्याओं का, चौथा टाइप उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और हर ये होता है बराबर, और बराबर नहीं मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बोले सर क्यों नहीं होना चाहिए? यदि हर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो तो इनफाइनाइट बन जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 है, अब 1 के बटे में 0 तो इसका मतलब तो इनफाइनाइट, अनंत, कभी इसका अंत ही नहीं है। मतलब कैसे रेशनल नंबर हो गई, कैसे परिमेय संख्या हो गई?
तो ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, -5, 0.75। बोले सर -5 कैसे परिमेय संख्या? देखो, -5/1 ये p है, ये q है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। चलो ठीक है सर। बोले सर ये 7.5 कैसे हो गए? चलो देखते हैं। 7.5, 705 पॉइंट को हटाया, बटे में 2 जीरो आए, और 2 जीरो आए। अब इसको पॉइंट को काटा तो 25 × 75, 25 × 100। देख लो आप, ये p है, ये q है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, मतलब ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, अब अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इनको हम अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये इनका दशमलव अनंत और बिना दोहराव वाला बनता है, मतलब इनका जो पॉइंट होता है, जैसे मैंने कहा, जैसे √2, √3 या पाई। जैसे मैंने कहा √2 को आप लिखिए तो आपको पता ही नहीं कितना आएगा, कि आता रहेगा पता नहीं, जैसे मान लो 1.4, 1, 3, 4, 5, 6, 7 का कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, जाने कब क्या आ जाए। समझ में आया? मतलब ऐसी संख्याएं, सीधा सीधा आप अभी एक बात समझो कि ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सकें, उनको हम, लेकिन q इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब 0 नहीं होगा। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? बोलो यस सर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आया प्रश्नावली। अब देखेंगे प्रश्नावली 1.1। इसके पहले जो मैंने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दिया, कि जो बच्चा पहली बार देख रहा है तो थोड़ा बेसिक भी जाने कि संख्याएं क्या होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या रहा? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या ऐसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, p और q पूर्णांक हैं तो q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है। उसने कहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो चलो देखते हैं। इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा शून्य को हम 0/1 लिख लें, तो ये p है, एक q है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आया हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका निकालने का तरीका सीधा सीधा एक है कि यहाँ लिखो 3 व 4। अब यदि 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो अंश और हर में 7 का गुणा कर दो। क्या का? 7 का। यदि यहाँ 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो 7 का कर दो, यदि यहाँ 7 निकालनी होती तो हम यहाँ 8 का करते। अब इसके बट्टे में 1 मान लो, इसके बट्टे में 1 मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि सर परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में होती हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो क्या हम 3 को 3/1 में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 3/1 में कितने का गुणा? 7 का, 7/7, व 4/1 गुणे 7/7। तो यहाँ देखते हैं, 3 7 21/7 और 7 चौका 28/7। चलो अब इसमें ऊपर वाले अंश में 1 जोड़ते जाओ और अगली संख्या निकालते जाओ। जैसे मैंने कहा 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो हो गए 1 2 3 4 5 6। यही होगा आपका आंसर। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। मैंने अभी बताया था कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी होती है उसमें +1 का गुणा करते हैं अंश और हर में। तो देखते हैं 3/5 और 4/5, तो यहाँ कितनी निकालनी है? 5। तो अतः 3/5 गुणे अंश में 6 का गुणा और हर में 6 का गुणा, और 4/5 गुणे अंश में कितने का? 6 का गुणा और हर में 6 का गुणा। देखते हैं 3 छंग 18/6 पंचे 30 और 6 चौको 24/30। अब मैंने इसके बाद पहले बताया था कि +1 करते जाओ और संख्या निकालते जाओ। जैसे 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और ये यहाँ 18/30 था और यहाँ 24/30 था। इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालनी थी? 5 परिमेय संख्या, 1, 2, 3, 4 और 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमने आपको बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट, 1, 2, 3 डैश इनफाइनाइट तक चलेगी, एक से शुरुआत होती है और अनंत तक चलती है, तो इसको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। उसने क्या कहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखना ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं। तो क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा अपना सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। पहला हो जाएगा अपना सत्य, बोले तो राइट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। क्या? दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक देखो, सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश सो ऑन। मतलब माइनस की संख्याएं, सारी माइनस की संख्याएं, जीरो और प्लस की संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं। अब इसने क्या कहा? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या केवल वो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 डैश डैश से चलती जाती हैं। इसने कहा कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। इनके कहने का मतलब है कि ये सारे नंबर आपको इसमें दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं साहब। इसमें तो केवल जीरो, इसमें तो केवल हमें क्या क्या दिख रहा है? इसमें तो केवल हमें 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3, 4 डैश ये वाली संख्या दिख रही हैं, हमें ये तो दिख ही नहीं है। जब ये संख्या हमें इसमें नहीं दिख रही हैं तो ये गलत है, इनके कहने का मतलब सही नहीं है, असत्य है, असत्य। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है भाई, ये क्या कर रहा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या ऐसी संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 डैश डैश चलती जाती हैं। अभी कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में तो मैं आपको बता दूं, -3 भी है, 3/1, -5 भी है, 10 भी है, 0 भी है, 1/2 भी है, 5/4 भी है। सारी क्या है? परिमेय संख्या। क्या आपको इसमें माइनस वाली संख्याएं दिख रही हैं पूर्ण में? बोले नहीं सर, इसमें तो माइनस वाली संख्या नहीं दिख रही, इसमें तो केवल 0 से स्टार्ट हो रही हैं और इनफाइनाइट तक अनंत तक जा रही हैं।
तो इनके कहने का मतलब है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या हैं। क्या ये सब चीजें आपको इसमें दिख रही हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं दिख रही हैं। तो ये गलत हो जाएगा। क्या है? ये गलत हो जाएगा। मतलब क्या है ये? असत। चलो, प्रश्नावली 1.1 खत्म हुई और इसके बाद प्रश्नावली 1.2 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि हमारा चैनल पे आप नए हो और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखते रहें और अपनी मैथ को और दमदार करें। धन्यवाद।